तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज बात करेंगे, इन दिनों लगातार जो चुनाव का माहौल चल रहा है, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और आप सभी को पता है कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी है। अगर यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि कल्पना सोरेन का दबदबा है। कल्पना सोरेन जहाँ भी जिस रैली में जाती हैं, लोग उनको खूब पसंद करते हैं, लोग उनको ध्यान से सुनते हैं। उनकी रैलियों में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैर रखने भर की जगह नहीं होती है। तो लगातार कल्पना सोरेन का बोलबाला है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी या भाजपा को मुख्यमंत्री बनेगा या जेएमएम का बनेगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जिधर जो आंधी चल रही है वो तो आंधी अभी कल्पना सोरेन और बताते चले हेमंत सोरेन की तरफ चल रही है। कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद मोर्चा संभाला था, वो बहुत ही काबिल तारीफ था और वो बहुत ही अच्छी बात था। जिस हिसाब से उन्होंने मोर्चा संभाला, लोग खूब पसंद करते थे। और हालांकि आप सभी को पता है कि उनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2 महीने में राजनीति सीख ली, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। खैर, ये तो जनता बताएगी कि किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट करेगी, किसकी सरकार बनेगी। आज हम आपको सुनवाते हैं कि जो बिहार से आए हैं तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनका क्या कुछ कहना है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी आप तो बहुत धोखेबाज हो, आप वादा करके भूल जाते हैं। तो सुने क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मोदी जी को धोखेबाज कह रहे हैं, किसको जिताने की अपील कर रहे हैं, तो आप सुने तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। नेतागण और दूर दराज से मोहनपुर प्रखंड के सभी हमारे मतदातागण, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, नौजवान, हमारे भाई, सभी आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का जो है अभिनंदन करते हैं। और इस चुनावी जनसभा में आप लोगों से लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं, आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि इस बार भाई सुरेश पासवान जी को एक एक वोट दे करके भारी बहुमत से विजय बनाने का काम कीजिए और पुनः महागठबंधन की सरकार बनाए, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अभी कुछ ही देर में हमारी बहन कल्पना सोरेन जी भी यहाँ आने वाली है। आज हम सब लोगों को हेलीकॉप्टर से आना था, 3 जगह हमारा सभा था, निरसा और यहाँ पर, इसके बाद हमको गोड्डा आगे जाना है। समय की कमी है, हेलीकॉप्टर जो है खराब हो गया, उससे हमको जो है बायरोडी, इसके बाद गोड्डा जाना है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों के बीच यही कहना चाहते हैं कि 2 धाराओं के बीच चुनाव है। एक तरफ विनाश की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, और एक तरफ खेमा हम लोगों का है, जहां प्यार, मोहब्बत, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते हैं। यह निर्णय आप लोगों को लेना है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हम लोगों की सरकार महागठबंधन की चली, इसमें जो है काफी कुछ जो है काम हुआ, लेकिन भाजपा के लोग पिछला चुनाव हार गए, लेकिन बेचैन रहे कि कैसे भी जो है मौजूदा सरकार को गिराया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, स्थिर सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश की गई है भाजपा के द्वारा। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो लगाया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, लालू जी को भी है जो पहले भाजपा जेल भेजने का काम की। हम लोगों पे केस मुकदमा हुआ कि कैसे भी हम लोग भाजपा के आगे घुटने टेकने का काम करें, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ना लालू जी झुके, ना हेमंत सोरेन झुके, ना तेजस्वी झुका। इसलिए आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये लोग केवल पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब का पार्टी नहीं है भाजपा के लोग। इन लोगों ने केवल झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के,
एक काम बता दो जो झारखंड के लिए इन्होंने स्पेशल ध्यान देकर के आप लोगों के लिए किया। हम लोगों की सरकार ने बिजली को जो है मुफ्त करने का काम किया। आप लोग बताइए बिजली मुफ्त हुआ कि नहीं हुआ? 200 यूनिट फ्री में बिजली मिल रहा है। बाकी जितना बिजली का बिल था वो भी माफ हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखिए, एक वोट से जो है बिजली मुफ्त मिल रहा है, एक वोट से जो है आप सब लोगों का बिजली जो है वो माफ हो रहा है, और एक वोट से जो है प्रत्येक एक माँ मैया योजना के तहत बहन माताओं के खाता में ठगाठग 2500 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा? लगातार जा रहा है। एक वोट से 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि इस बार फिर से अगर सरकार बनेगी तो जो गैस सिलेंडर भाजपा के लोगों ने, मोदी जी ने 1200 रुपया कर दिया है, हम लोगों की सरकार बनेगी तो 450 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, बिहार में हमने 17 महीने जब उप मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करा करके आए। चाचा जी थोड़ा दिन और रुक जाते तो बिहार में भी 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाए। इस बार हेमंत जी ने, हम लोगों ने, राहुल जी ने तय किया है कि जैसे बिहार में हम लोगों ने नौकरियों की बहार लगाई थी, इस बार झारखंड में भी 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये सारा काम जो है हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाला बड़का झूठा पार्टी, ये बताओ, ये मोदी जी कितना लोगों को ठगने का काम किया। आज हमारा असली दुश्मन बेरोजगारी है, आज हमारा असली दुश्मन महंगाई है, आज हम लोगों का दुश्मन गरीबी है। इससे हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये लोग केवल दंगा फसाद कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को हम लोगों को जवाब देना होगा। इंसानियत सबसे बड़ी बात होती है और हम सब लोगों को मिल करके रहने की जरूरत है। ये देश सबों का देश है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने अपना कुर्बानी और सहयोग देने का काम किया। इसलिए ये लोग कौन सी बात करते, मुद्दे की बात नहीं करते। असल मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। लेकिन ये भाजपा के लोग केवल बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। एगो नया नया लोग आया घुसपैठिया का बात कर रहा है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। हम लोग चाहते हैं आपके हाथ में कलम मिले। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं और भाजपा के लोग जो है तलवार बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। कितने लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताना। नौजवान पढ़ा लिखा, बताओ नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई, गरीबी मुद्दा है कि नहीं है? और नौकरी, कितना लोग का सरकारी नौकरी का उम्र निकला जा रहा है, कितना लोग का बियाह का भी उम्र निकलता जा रहा है। नौकरी लगेगा तो सबका बियाह हो जाएगा। तो भाई हम लोग नौकरी बांटना चाहते हैं, ये लोग हाथ में तलवार देगा, तलवार पकड़ोगे, एक दूसरे का गर्दन काटोगे तो जेल जाओगे या तो ऊपर जाओगे। हम लोग चाहते हैं आपका घर बसाना, ये लोग चाहते हैं आपका घर को बिगाड़ना और उजाड़ना। ये आप लोगों को तय करने का काम करना है। ये भाजपा के लोगों से कोई डरे वाला है? आज आप देखिए, हम तो डरने वाले लोग नहीं हैं। लोग सोचा कि लालू जी को जेल भेज दोगे तो लालू जी डरा जाएंगे। अरे लालू जी डराए वाले हैं। हमने के भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। हम लोग लड़ने वाले लोग, लड़ते रहेंगे। फिर हम पे मुकदमा किया, सोचा कि लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। तो जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डराए वाला। अरे हम लोग लड़ रहे हैं। सांच को आंच किस बात की है? आप देखिए, यही भाजपा वाला लोग
महंगाई को लेकर के कौन सा गाना गाता था? जब गैस सिलेंडर 400-500 रुपया मिलता था तो बीजेपी को महंगा लगता था। वही प्याज का कीमत, प्याज का माला पहन पहन के लोग गाना गाता था। पेट्रोल डीजल जब 60 रुपया 70 रुपया था तो महंगाई नजर आता था भाजपा के लोगों को। आज पेट्रोल डीजल 90 से 100 रुपया हो गया, 1200 रुपया गैस सिलेंडर का हो गया है। पहले कौन सा गीत गाता था भाजपा वाला कि महंगाई डाइन खाई जात है। पहले भाजपा के महंगाई डाइन लगती थी। अब जब पेट्रोल डीजल 100 रुपया हो गया, 1200 गैस सिलेंडर हो गया, जब महंगाई चरम सीमा पर चली गई तो महंगाई डाइन नहीं नौकरी है भाजपा के, अब महबूबा भौजाई लग रही है। बताइए, हद है भाई। आप बताओ, 60 रुपया प्रति लीटर जो पेट्रोल मिलता था वो महंगा है कि 100 रुपया वाला महंगा है? 100 रुपया वाला ना, तो भाजपा के राज में हो गया। गैस सिलेंडर 400-500 रुपया मिलता था और अब मिल रहा है 1200। कौन महंगा हुआ? लेकिन भाजपा के लोग के अब महबूबा लग रही है। बीजेपी का लोग ना बेरोजगारी के बारे में बात करेगा, ना गरीबी के बारे में बात करेगा, ना महंगाई के बारे में बात करेगा। ये लोग मुद्दे की बात एकदम नहीं करते। और मोदी जी ने वादा किया था कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? और क्या बोले थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में जाएगा। गया किसी के 15-15 लाख रुपया खाता में? किसी को मोदी जी ने नौकरी दिया? कहां गया ये सब? सब कुछ जो है बेईमानी। इसलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी का लोग बड़का झूठा पार्टी वाला लोग है। एगो गाना चला था, मोदी जी पे ठीक बैठता है। ये लोग तो सुने हुए हैं, आप लोग नहीं सुने तो कहिएगा तो सुना देंगे। एगो गाना सुने, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो। तो मोदी जी तो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है, झूठ बोलने में। अगर किसी को अवार्ड देना है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री दुनिया का कौन है, तो मोदी जी को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करना पड़ेगा। हर जगह केवल झूठ के अलावा कोई काम नहीं। केवल चुनाव आता है तो मोदी जी आते हैं। आप देखिए, ये देवघर का इलाका है, भाई सुरेश पासवान जी 10 साल से अभी विधायक नहीं बने। भाजपा जीती है कि नहीं जीती है? 2014 में भाजपा की सरकार थी, भाजपा का विधायक था। क्या किया उस विधायक ने देवघर के लिए? फिर पिछला जो चुनाव हुआ कम वोट से ही हार गए, फिर वही विधायक फिर से जीता। 10 साल आप लोगों ने भाजपा के विधायक को, सरकार को भी मौका दिया, लेकिन भाई सुरेश पासवान जी ने जो काम किया उसके बाद देवघर में, मोहनपुर में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इनसे ज्यादा सज्जन व्यक्ति, सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, सबको मिला जुला करके चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए लालू जी ने हमेशा इन पे भरोसा करने का काम किया। ईमानदार आदमी है, दुख हो सुख हो हर टाइम जो है क्षेत्र में आप लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। आप लोगों के हारे हैं बेचारे तो भी जनता के बीच रहने का काम करते हैं। आप सब लोगों से यही विनती है, लालू जी का भी यही संदेश है कि एक एक वोट जो है इस बार सुरेश पासवान जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अगर
इनको जिताने का काम कीजिएगा तो इनको हम लोग अहम जिम्मेदारी देने का काम करेंगे ताकि आपकी सेवा में कोई कमी जो है ना छूटे, आप लोगों की तरक्की हो, आप लोग जो है आगे बढ़े। इसलिए जो है इनको हम लोग जो है लोकतंत्र का असली मालिक आप लोग हैं। इसलिए आज मालिकों के बीच आए हैं और आप सब लोगों से अपील है कि इनको भारी बहुमत से जो थोड़ा मोड़ा कसर पिछले बार रह गया था उसको भुला करके इस बार हुमच करके ईवीएम पे लालटेन पर बटन दबा करके इनको जिताने का आप लोग काम कीजिए। तो ज्यादा समय नहीं है, हमको आगे भी जाना है और लगातार हम तो देवघर रुके हुए हैं। आप सब लोगों के बीच पुनः हम लोग जो है आने का काम करेंगे और व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग जो है विचार किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाई आप लोग जिताइए, हम लोग को बुलाते रहिए, हम लोग भी आप लोगों की सेवा में कोई कमी ना छूटे, हम लोगों का लगातार संपर्क बना रहे, इस काम में हम लोग करेंगे। इस सुरेश पासवान जी को हम बचपने से देख रहे हैं, जब से मेरा मूछ नहीं आया, ये अभी से है। कितना पुराना आदमी है कि नहीं? पुराना आदमी हम देखिए इतना इनसे बड़े हो गए हाइट में, है कि नहीं? लेकिन भाई बड़ा चमत्कारी आदमी है। बचपन में देखे तो ऐसने लगते हैं जवान, अब बड़ा हो गए हम इनसे तो अभियो जवाने लग रहे हैं। देखिए एकदम चमक रहे, बालों काला है, अभी सफेद नहीं हुआ। ये आप लोगों का प्यार मिलता है तभी जवान बने रहते हैं। तो इस बार और प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों का समर्थन आप लोगों का मिलता रहे ताकि हम लोग पूरा ताकत के साथ देवघर को आगे बढ़ाने में लगने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? तो देखा आपने किस तरीके से जो तेजस्वी यादव हैं वहाँ पहुँचे हैं, देवघर पहुँचे हैं, लोगों को संबोधित किया है और पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है कि पीएम मोदी बहुत ही धोखेबाज हैं। तो लगातार इन दिनों चुनावी रंग में सारे लोग रंग गए हैं। किसकी सरकार बनेगी तो वक्त आने पर पता चलेगा।